शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? हो सकता है मनोरंजन हो। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये सुन लेना कि जितनी भी आपकी आयु वाली क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके तीसरी चैप्टर के अंदर है, तो मैंने सबका लिंक इसके नीचे डाल दूंगा ताकि आपको आयु वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नजर ना आए। तो आप शुरू करते क्वेश्चन। तो आयु, देखो बेटा मैं एक बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप कभी भी आयु वाले क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कहूँ कि आपकी आज की वर्तमान आयु, वर्तमान है आज की आपकी डेट में कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप कहोगे मेरी उम्र है 14 साल, 14 या 15 साल होगी। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 5 साल पहले आप कितनी उम्र के होंगे? पहले की बात करिए, पहले को इंग्लिश वो हिंदी पूर्व बोलते हैं। तो आप आज की एज में आप 5 साल घटा देंगे, पूर्व मतलब पहले में, तो 5 साल पहले आप 9 साल के होंगे। और यही मैं कहूँ कि 10 साल बाद आप कितने के होंगे, तो 10 साल के लिए आप इसमें 10 साल जोड़ दोगे तो आपकी उम्र हो जाएगी 24 वर्ष। मीनिंग ये है कि अगर मुझे वर्तमान आयु चाहिए तो मैं उसको x या y मान लूंगा, और 5 साल पहले की बात करूंगा तो मैं इस x में से माइनस कर दूंगा, और बाद की बात करूंगा तो मैं इस x में ये बाद वाले साल जो है वो ऐड कर दूंगा। चाहे वो 10 साल बोले 10 साल ऐड करूंगा, 5 साल बोले 5 साल ऐड करूंगा। अगर बाद की बात हो, बाद को पश्चात भी लिखते हैं, कभी कभी बोलते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आपकी उम्र घट बढ़ रही है तो आपके पापा या मम्मी की एज भी तो घट बढ़ी होगी। तो अगर मैं आपके पापा की एज 22 मानता हूं तो 5 साल पहले आपके पापा की एज कितनी रही होगी, तो वो आप क्या करोगे, उनकी y में से 5 को माइनस कर दोगे। ठीक है, और अगर मैं कहूँ 10 साल बाद कितनी होगी तो आप y में उसको प्लस कर दोगे। तो पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर कर लो कि आपकी एज में पहले वाले माइनस करते हैं और बाद वाले में प्लस करते हैं। दूसरा, अगर मैं कोई चीज को बराबर कर रहा हूं तो आप दोनों चीजों को बराबर कर देंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, बराबर लिखने के बाद अब आपको इसमें अगर गुना बोला है तो आप उतने से गुना करोगे, अगर ज्यादा बोला है अधिक बोला है तो आप उतने से प्लस करोगे। पर करोगे किसको? सिर्फ जो छोटा होगा। ये ध्यान रखना, छोटा व्यक्ति या छोटी आयु या छोटी संख्या को ही हम गुणा या जमा करते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत इसको जो समझ में आया है, अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है एक आफताब और उसकी पुत्री की आयु के बारे में बोला गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, हल करते में, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। हमें नहीं पता तो x मान लेंगे, और उसकी पुत्री की आयु, वर्तमान आयु वो है y वर्ष। ठीक है, पहला पॉइंट ये कर लेना, मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूं पेंसिल से, आपको इस प्रकार से ही ये करने हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहला पड़ाव हो गया। अब उसमें लिखा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे पूर्व लिखा है तो यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। पूर्व माने पहले। अब 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी रही होगी बेटा? अब आफताब की आज की आयु x है और 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी उसकी x माइनस 7। और जब आफताब की x माइनस 7 है तो पुत्री की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। ये मैंने आपको भी समझाया था कि पूर्व में माइनस करते हैं और पश्चात में प्लस करते हैं। अब क्वेश्चन अनुसार तुमसे 7 गुनी आयु का था, यहाँ पे वर्ड आ गया गुनी, दिख रहा आपको 7 गुनी। तो आपको किस तरह से करना है यहाँ पे देखना है, पर्सन अनुसार
क्वेश्चन जैसे कराया जाए वैसे ही करना है ना, प्रश्न अनुसार इनको गुना करना है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी हो दोनों को बराबर डाल देना, x-7। इसमें आफताब छोटा है या पुत्री छोटी है? ये पुत्री छोटी है, तो छोटी आयु वाले को ही गुणा करेंगे। किससे बेटा? 7 गुना। तो इसको 7 से गुना कर देंगे। देखो छोटे वाले को करना, देखो मेरी उम्र मान के चलो, मेरी उम्र है 32 साल और आपकी उम्र है 16 साल, और मुझे बराबर करना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो छोटे की गुणा करते हैं, बड़े की गुणा करोगे तो मैं 4 गुना हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो छोटे से गुणा कर देंगे, तो ये बच जाएगा x-7 बराबर 7y-49, यानी 49। संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ। तो ये हो जाएगा x-7y इक्वल टू माइनस का 49 प्लस का 7, वैल्यू आ गई x-7y बराबर माइनस का 42। समीकरण नंबर 1, ये मेरी समीकरण नंबर 1 निकल के आई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, वैल्यू क्या है? बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद, बाद माने पश्चात। तो आफताब की आयु कितनी होगी? देखो बाद में हम जोड़ते हैं ना, तो उसकी आयु होगी, आज की डेट में x है, तो बाद 3 साल बाद कितनी होगी? x+3। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु होगी बेटा y+3। फिर पर्सन अनुसार लगाएंगे, या आप कह सकते हैं पर्सन अनुसार 1 और पर्सन अनुसार 2, ये तुम्हारी चॉइस है, आप ऐसे लिख सकते हो। दोनों का आयु बराबर डाल देंगे, x+3 बराबर y+3। अब जो छोटा है उसको 3 गुना कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 3 गुने की बात की थी, तो मैं 3 गुना कर दूंगा उसको। ये हो गया x+3, ये हो गया 3y+9। फिर संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ। x-3y बराबर 9-3, ये 3 प्लस का यहाँ आ गया, ठीक है। तो मेरी वैल्यू आई x-3y इक्वल टू 6। ये है बेटा आपके समीकरण नंबर 2। आपको फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण मिल चुकी है। अब मुझे इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, मतलब ग्राफीय विधि द्वारा इसे व्यक्त करना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं ग्राफ के। बेटा आपकी जो पहली इक्वेशन दे रखी है वो थी ये वाली, x-7y इक्वल टू -42, ठीक है। अब आपको उसको ग्राफ पे निरूपित करना है, तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका तो बेसिक क्लास में समझा चुका हूँ, दूसरा तरीका यहाँ समझा दूंगा। आपको फॉलो, जो आपको अच्छा लगे वो करना है। बोर्ड का एग्जाम है, आप कोई भी मेथड यूज करोगे आपका आंसर सही होगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर x-7y इक्वल टू -42। इस 7y को मैं पल्ली तरफ ले जाऊंगा, मतलब बराबर से इक्वल। तो x बराबर हो जाएगा -42 प्लस का 7y, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मेरी x हो गई, ये मेरी y हो गई। यहाँ पे y को मैं काल्पनिक संख्या रखता रहूंगा ताकि मेरा x निकल के आता जाए। आप y बराबर भी रख सकते थे, पर मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए तो मैं सिंगल वैल्यू x रख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे y बराबर अपनी मर्जी से रखता रहूंगा। देखो -42 प्लस, मैंने y बराबर 0 रखूंगा। देखो 0 रखने पर ये पूरी विकर्ण वैल्यू 0 हो जाएगी और मेरा x बराबर 42 आएगा। अगर x मेरा 42 आया तो मुझे यहाँ पे जो ग्राफ बनाऊंगा वो 42 तक लेके जाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मुझे y की वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी ताकि x जो है वो छोटा निकल के आए, ठीक है। यहाँ मैंने y की वैल्यू आपके लिए 7 मान ली। कितनी मानी बेटा? y बराबर कितना मान लिया? 7 मान लिया। जब मैंने y बराबर 7 माना है तो ये हो गया -42 प्लस 49। तो 42 में से 49 गए तो कितने बचे? 7। तो मेरा x बराबर आ गया 7। मतलब जब मैंने y 7 माना तो x पे मेरा 7 निकल के आ गया,
फिर अब मैं y बराबर मानूंगा 6, तो x बराबर हो जाएगा -42 प्लस 7, और y का मतलब क्या आ गया, ये वाली वैल्यू 6 रख दिया, तो ये होगी मेरे पास वैल्यू -42 प्लस 7 6 42। ये माइनस का है प्लस का, तो वैल्यू कितनी हो गई 0। जब मैंने y 6 रखा तो x आ गया 0। अब कोई भी एक वैल्यू आपको रखनी है जिससे कि तीसरी वैल्यू बढ़ जाए। देखो आपने यहाँ 7 रखा था तो वैल्यू आ गई थी, तो 7 से रिलेटिव में ही कोई वैल्यू ऐसे रख ली जो आपको 7 आ जाए। तो 5 रख के देखता हूँ, ठीक है। अब मैंने y की तरफ क्या देखा 5, तो x बराबर हो गया -42 प्लस 7 और ब्रैकेट में 5, तो -42 और ये प्लस का 35, तो मेरा x आ गया -7। जब मैंने y बराबर 5 रखा तो मेरा x बराबर -7 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन आपकी ये थी, दिख रही है। सेकंड इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसको भी ऐसे करेंगे, x हमारा सिंगल है, y को उठाकर यहाँ ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3y। फिर आपको बॉक्स बनाना है 3 सॉल्यूशन के लिए, x और y, यहाँ y का मान रखेंगे और x निकल के आएगा। पहले अगर मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से 0 रख सकता हूँ, y इक्वल टू 0। यहाँ पे बड़ी संख्या थी इसलिए मुझे 7 से शुरू करना पड़ा था, ये छोटी संख्या काम चल जाएगा। तो x बराबर हो गया 6 प्लस 3 ब्रैकेट में 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि जब y 0 था तो x 6 आ गया। अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू 1 रखोगे, देखो बेटा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 3 ब्रैकेट में 1, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 6 और 3 एकम 3 यानी कि 9। यानी कि जब मैं 1 रखता हूं तो मेरी ये वैल्यू जो निकल के आती है वो 9 निकल के आती है। अब मैं फिर 2 रखूंगा तो 10 आएगी, तो ज्यादा हो जाएगी, तो मैं y बराबर रख लेता हूँ -1। अब क्यों, प्लस माइनस आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 - 1, यानी कि 6, 3 एकम 3, वैल्यू आ गई 3। जब मैंने y बराबर -1 रखा तो x बराबर जो है वो 3 निकल के आया। और अगर बेटा ये आपको बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे इसकी जगह -2 रख लेंगे ताकि काम चल जाएगा। देखो मैं -2 रख के देखता हूँ आपके लिए, ये -2 मैं बाद में रख रहा हूँ, तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी -2 से ये 6 -6 बराबर 0। तो -2 रखने पर यहाँ पे आंसर आपका 0 आएगा। ये करेक्शन कर लिया क्योंकि 9 10 बहुत लंबा बन। देखो बेटा मैंने ग्राफ बनाया है, ये आपका x एक्सिस है बेटा आपका दोनों तरफ, ये x डैश, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव, ये 0 है। तो अब ग्राफ पेंसिल का ऐसा बनेगा, पहले पहली लाइन बनाएंगे, x 7 y भी 7 है। अब x 7 ये रहा और y 7 ये रहा, तो ये दोनों रेखा आपको यहाँ पर ज्वाइन कर रही है। फिर x0 y6, x0 यहाँ पर है और y6 ये रहा, ये रही वैल्यू। x बराबर -7 हो और y बराबर बेटा 5 हो, तो ये वाली वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पर। अब हम इसे देखेंगे, क्या ये एक सीध में है, ठीक है, हाँ ये एक सीध में ही है, यानी कि ये रेखा मेरी बिल्कुल सही है। इसको बेटा आपको पेंसिल से मिलाना है, इसको मैंने पेंसिल इसलिए बनाया ताकि ये डार्क डार्क आपको दिख जाए, वीडियो में पेंसिल ज्यादा लाइन आ नहीं रही थी, ठीक है बेटा। यहाँ पे एरो बनाएंगे और एरो बनाने के बाद इन पॉइंटों का नाम लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है 7 7, दूसरा है इस वाले पॉइंट का नाम है 0 6, और इस वाले का है -7 and 5। मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए पहले x आएगा फिर y आएगा। देखो पेंसिल दिख रही है ना, इसलिए मैं बोल रहा था आपसे। और एक क्वेश्चन लिख देंगे x -7y इक्वल टू -42। अब इसकी दूसरी एक जो समीकरण है वो उसको निरूपित करते हैं, यानी कि दूसरी वैल्यू को। 6 पे 0, x 6 y 0 है, x 6 ये रहा और y 0 ये रहा, एक ये आ गया। फिर 0 पे -2 है, x 0 y -2, एक बेटा ये आ गया।
फिर एक x बराबर 3 और y बराबर -1 है। x 3 ये रहा और y -1 ये रहा। ठीक है, इसको फिर मिला के देखते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सीधी रेखा पे आ रहा है। अगर सीधी रेखा आता है तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको भी एरो बनाएंगे और इस पे भी इनके पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, 6 0, तो 6 0। फिर है बेटा आपके पास यह 3 -1 और ये वाली जो वैल्यू थी वो थी 0 -2, और यहाँ पे इसका समीकरण लिख देंगे x - 3y = 6। आपने देखा ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को नहीं काट रही है। इसका मतलब ये रेखा इस क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन नहीं रखता है, यानी कि